हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर रिव्लॉग में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे सभी वाईटी फैमिली को हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज की जो वीडियो है ये एक स्नैपी गर्ल सपना के ऊपर है। सभी जानते हैं स्नैपी गर्ल सपना को। जब से राजवीर भाई इस दुनिया से गए हैं, राजवीर भाई की डेथ हुई है, मेरे ख्याल से तब से तो सभी लोग जानते हैं कि उनके साथ कितना बुरा हुआ है। बहुत ही गलत हुआ है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए जैसे सपना के साथ हुआ है। उसकी अभी बहुत कम एज है, इतनी कम एज में 2 बार इतना बड़ा दुख सहन करना बहुत ही बड़ी बात है उसके लिए। और हाल फिलहाल में सपना को चोट भी लग गई थी, उसके पैर फ्रैक्चर हो गया था और यहाँ पर लिप्स पे भी चोट लग गई थी, जिसके चलते उसकी टांग पे प्लास्टर हुआ था। और प्लास्टर होने के बाद बहुत उसने उसकी मम्मी भी आई थी, जिसको लेकर इसके जाने जब सपना के मायके वाले आए थे सपना से मिलने के लिए, तो उसके बाद सपना ने एक बहुत ही इमोशनल वीडियो बनाई थी, रोकर वीडियो बनाई थी। उसने उसमें अपना दर्द साझा किया था पब्लिक के साथ कि कैसे वो अंदर ही अंदर घुटती है, सामने से खुश रहती है लोगों को दिखाने के लिए, पर अंदर से बिल्कुल खुश नहीं होती है। क्योंकि खुश होना पड़ता है उसको परिवार के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन वो खुश नहीं है। उसने यहाँ तक बोला था कि राजवीर जी के जाने का, सूरज जी जाने का दुख तो है ही, लेकिन उससे अलग और भी दुख हैं जो वो शायद नहीं बता सकती इस प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि सबको अंदाज़ा हो भी गया था जब सपना के पेरेंट्स आए थे। तो राजवीर भाई के जो पेरेंट्स हैं, आई मीन सपना के जो फादर इन लॉ हैं और मदर इन लॉ हैं, वो लोग नहीं बोले थे। सास ससुर जो हैं वो उनकी पापा से नहीं बात की थी, नहीं पसंद करते हैं आपस में बैठना एक दूसरे के पास। सपना ने पहले ही बताया था कि कुछ बातें हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं बता सकती, और उनका कुछ फैमिली मैटर भी है जो लोग आपस में नहीं करते हैं। सपना ने यहाँ तक बोला था कि जब कोई इनकी फैमिली से आता है, कोई भी रिश्तेदार आता है, कोई मेहमान आता है, तो मैं बहुत उसके आगे पीछे घूमती हूँ, बहुत उसकी मतलब खातिरदारी करती हूँ। लेकिन जब मेरे मायके से कोई आता है तो ये लोग उससे बोलना भी पसंद नहीं करते हैं। और जहाँ तक देखा जाए तो ये बात बिल्कुल ठीक है सपना की। अच्छा नहीं लगता कि अगर उसके पेरेंट्स आ रहे हैं और आप लोग उनसे बात ना करें। लड़ाई झगड़ा अलग बात होती है, लेकिन अगर आपके घर में कोई आता है तो उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। जब आप अपनी बहू से उम्मीद रखते हैं कि वो आपके आए हुए मेहमान से अच्छे से बात करे, अच्छे से उसके साथ रहे, तो वो भी कहीं ना कहीं उम्मीद करती है कि आप भी उनके पेरेंट्स के साथ, उनके भाई बहन के साथ अच्छे से बात करें और अच्छे से रहें। तो उसके बाद उसके पेरेंट्स चले गए थे, फिर सपना ने अपना खाना जो है वो ऊपर बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो लोगों ने कहा था कि शायद सास बहू में लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, इसलिए तो उन्होंने खाना बनाना अलग स्टार्ट कर दिया है। पर ऐसा कुछ नहीं था। सपना जो है वो जीने से ऊपर नीचे नहीं आ सकती थी बार बार, तो इसलिए उसने अपना जो खाना है वो ऊपर किचन में ही बनाना स्टार्ट कर दिया था। और होती इसलिए है अलग अलग किचन कि भाई मजबूरी में अगर वो नहीं चुतर पा रही है तो वहाँ पर वो अपना खाना बना सकती है, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे नहीं हो सकती। अब फिलहाल कल की वीडियो, जब सपना अपने मायके चली गई। ये ऐसा होता क्यों है कि जब ससुराल में कोई बीमार हो जाए तो बहू जो है बहुत ज़्यादा खातिरदारी करती है, मतलब उसकी दिन रात सेवा में लगेगी, सारा सब कुछ करेगी। लेकिन जब बहू को कुछ हो जाता है तो उसको मायके भेज दिया जाता है। खैर, सपना अपने मायके चली गई है क्योंकि वो अच्छे से दोनों बच्चों को एक साथ नहीं संभाल पाने, क्यों नहीं संभाल पा रही है? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पैर में दर्द रहता है, तो ऊपर नीचे भी चढ़ना रहता है। बच्चों के छोटे बच्चे हैं तो उनके आगे पीछे भी घूमना पड़ता है, जिस वजह से उसके मैनेज नहीं होता। तो इसलिए उसके कल मम्मी और भाई लेने के लिए आए थे, जिसमें एक अलग ही रूप देखने को मिला सपना की सास का, कि उन्होंने साफ मना किया अपने भाई, सपना के भाई को, कि हमारी वीडियो मत बना, हमें वीडियो में मत ले। वहीं जो सपना ने बोला कि ये फ़ोन मेरा है, तो भी उन्होंने कहा कि नहीं हमारी वीडियो ना बना, हमें वीडियो में ना ले। देखो, वैसे तो उस माँ के ऊपर भी बहुत बड़ी पहाड़ टूटा है। एक साथ 2 जवान बेटों को खोना बहुत बड़ा दर्द है, बहुत शायद कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी वो, कभी इस जख्म से ऊपर उभर नहीं पाएंगी। बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है उस औरत को भी, उन माँ को भी। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, कुछ ना कुछ तो इनके अंदर, घर के अंदर कुछ लड़ाई या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है जो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ मैं सपना की सास को भी गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि पता नहीं वो थोड़ा मतलब थोड़ा वो कहते हैं ना कि डिप्रेशन टाइप में लगती हैं। क्योंकि देखो, 2 जवान बेटों को खोना एक माँ के लिए सहन करना बहुत बड़ी बात है। कैसे सहन कर रही होंगी वो, क्योंकि 2 बेटे चले गए हैं ना, तो दिमाग में कुछ बातें चलती रहती होंगी। और शायद उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, वो अपनी बात है कि वो क्यों बात नहीं कर रही हैं, आपस में क्या नहीं कर रही हैं। तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इस बात को ना इतना बढ़ाओ चढ़ाओ ना, मतलब घी में ना
आग में घी डालने वाला काम मत करो कि इस लड़ाई को हो ज़्यादा बढ़ाओ या हो ज़्यादा बढ़ावा दो इस चीज़ को। उनकी आपस की लड़ाई है और जो माँ है उनको गलत नहीं बोला जा सकता क्योंकि वो बहुत बड़े डिप्रेशन में है इस टाइम पर। 2 जवान बेटों को खोना, वहीं सपना वो अंदर से टूट चुकी है, बहुत ज़्यादा अंदर से डिप्रेशन में रहती है, लेकिन लोगों को दिखाती नहीं है ताकि उसकी वजह से उसके घर वाले जो हैं वो परेशान ना हों, दुखी ना हों। लेकिन उसके अंदर जो दर्द है सिर्फ वो वही समझ सकती है, बाकी कोई नहीं समझ सकता। सब दिलासा देते हैं कोई नहीं, सब सही हो जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जो राजवीर जी की जगह थी वो शायद कोई नहीं लेगा, वो भरपाई कभी नहीं, उस जख्म की भरपाई कभी नहीं हो पाएगी सपना की लाइफ में। तो इन दोनों की जो लड़ाई झगड़ा जो भी कुछ इनके घर में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है ना, उसमें आग में घी डालने वाला काम ना करके ना इस टॉपिक को यहीं बंद कर देना चाहिए। क्योंकि पता नहीं, देखो उनको भी गलत नहीं बोल सकते, सपना की सास को भी, और सपना को भी गलत नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि सपना की सास जो है ना, हाँ अगर सूरज जी या राजवीर जी होते, जब ये सब कुछ हो रहा होता तो उनको गलत बोला जा सकता था। लेकिन सूरज जी नहीं है, राजवीर जी नहीं है, एक बूढ़ी माँ बाप जिनके बुढ़ापे की 2 लाठी थी, दोनों ही टूट गई। तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी तो सिर्फ वही जानते हैं, हम तो उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और कोशिश कर और प्रेयर करते हैं कि जल्दी से जल्दी दोनों सास बहू के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, पहले जैसा जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो जल्दी से दूर हो जाए और सपना जल्दी से अपनी ससुराल वापस जाए। क्योंकि जब बच्चे भी आ गए हैं, अब आरू और आरोही भी आ गए हैं, तो उन दादा दादी का बिल्कुल मन नहीं लगेगा, क्योंकि घर बिल्कुल सूना हो गया है। 2 बच्चे तो हैं जिनकी वजह से घर में खुशी रहती है, चहल पहल रहती है, वो ही आ गई हैं, तो अब उनका भी दिल नहीं लगेगा। लेकिन सपना को भी रेस्ट की ज़रूरत थी, तो वो रेस्ट करेगी सपना, उसके बाद अपने घर जाएगी, फिर से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इन दोनों की लड़ाई को इतना मत भड़काओ कि सच में ही कुछ ना होते हुए भी सब कुछ हो जाए। चलिए करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। चैनल पर न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं।